अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक लोकल ब्यूटी क्रीम का रिव्यू और देखेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, क्या वो चीज़ें हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह तो नहीं, और ये भी बताऊँगी कि इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है जो कंपनी की तरफ से छुपाया गया है जिसकी वजह से 5 दिन में निखार आ जाता है। और मज़ीद आपको ये भी बताऊंगी कि इस क्रीम को दूसरे ममालिक में क्यों बैन किया गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज व्यूअर्स ये देखें, मेरे पास है फेस फ्रेश ब्यूटी क्रीम। आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको इस्तेमाल बेशक ना किया हो लेकिन नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, और कुछ ने इस्तेमाल किया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा। किसी को फ़ायदा हुआ होगा और किसी को नुकसान। आपने एक बात ज़रूर जहन में रख लेनी है कि मैं ना तो इस प्रोडक्ट की फेवर में बात कर रही हूँ और ना ही इसके ख़िलाफ़। ये एक रिव्यू वीडियो है, बस फैसला आप ही ने करना है। तो फेस फ्रेश वालों का ये दावा है कि 5 ही दिन में निखार आ जाएगा, चेहरे को देगा ऐसा निखार जो रहेगा हमेशा बरकरार। इन दोनों ही बातों में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। बाकी इस क्रीम को अवार्ड्स या सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिल चुके हैं, जैसे PCSI अवार्ड, ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2011 और 2012 वगैरह वगैरह। लेकिन इस क्रीम में पेट्रोलियम के नाम से एक इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है। ये एक मिनरल है जो कि ऑयल जेली के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये जिल्द में नमी को होने से रोकता है, लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे जिल्द के कैंसर की वजह से ममनू करार दिया जाता है। वहाँ पर ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ नहीं किया जाता, या फिर यूज़ किया जाता है तो बहुत ज़्यादा रिफाइन करके। तो बस 100 बातों की एक बात, ये ब्यूटी क्रीम्स में इस्तेमाल होता ही है। लेकिन फिर इस क्रीम को यूरोपियन कंट्रीज़ में बैन क्यों किया गया? इसकी असल वजह यह है कि जब इस क्रीम का लेबॉर्ट्री टेस्ट किया गया तो इसमें मरकरी यानी पारे की शमूलियत के शवाहिद मिले। इसमें कोई शक नहीं कि पारा यानी मरकरी जिल्द को निखारने और छाइयाँ दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसे स्किन केयर एशिया में अक्सर जगह पर ममनू करार दिया जाता है। और हामला ख़वातीन को भी मरकरी वाली अशिया इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए। मरकरी का कोई जायका या खुशबू नहीं होती, ख़ास तौर पर रंग गोरा करना और उम्र में इजाफा से रोकने वाली चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इस क्रीम को बैन किया गया है। तो व्यूअर्स, अगर आप भी ऐसी ही किसी क्रीम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा। तो ये क्रीम आपको फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी। इस्तेमाल करें अपनी ज़िम्मेदारी पर। जो हकायक और मालूमात थी वो आपके सामने रख दी हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इस क्रीम को खोलते हैं। इसके अंदर से देखें, ये एक पेज निकला है जिसमें इसकी दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, और इस क्रीम के बारे में ये लिखा हुआ है कि आप इसको नाइट टाइम में इस्तेमाल करें। और एंड में ये भी लिखा हुआ है कि अगर इस क्रीम के इस्तेमाल से चेहरे पर कोई सूजन या कोई और साइड इफ़ेक्ट्स नजर आए तो इस क्रीम का इस्तेमाल कम कर दें। तो आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि आप जब भी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो मेयारी और सूटेबल का फार्मूला ज़रूर याद रखें। यानी प्रोडक्ट्स तो तमाम ही मेयारी होती हैं, लेकिन वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हैं या नहीं, ये ज़रूर ख्याल रखना है आपने। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।